हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट हिंदी कहानी, यूजीसी नेट की हिंदी कहानी हम पढ़ रहे हैं। केवल 2 कहानियां हैं जो शेष रह गई हैं। तो आज उसी में हमारा जो क्रम है वो है पिता कहानी। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पिता कहानी, ठीक है। और इससे पहले की सारी कहानियां मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम नोट्स के द्वारा, है ना। तो उसे आप पढ़ सकते हो, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने अपनी जो क्लासेस हैं उसमें रखे हुए हैं। तो आप अच्छे से इन कहानियों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी यूजीसी नेट या फिर एचपीएससी एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये कहानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलेंगे अपने फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले याद रखना है इसके लेखक का नाम। ज्ञान रंजन ने लिखी है क्या? पिता कहानी, ठीक है। पिता के पास ज्ञान बहुत सारा होता है ना। हर किसी के पिता के पास ज्ञान बहुत सारा होता है, तो ऐसे करके भी आप इसकी ट्रिक लगा सकते हो। संग्रह किस में किस कहानी संग्रह में इसको संकलित किया गया था? तो ये कहानी संग्रह का नाम है भैंस के इधर उधर, ठीक है। भैंस के इधर उधर, भैंस के इधर उधर पिता जो कहानी है उसको संकलित किया गया था 1968 ईस्वी में। ये याद रख लेना। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं। कथासार देख लेते हैं। वैसे छोटी कहानी है ये, बाद वाली जो कहानियाँ हैं 4-5 वो बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त हुआ है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली जुली प्रतिक्रिया ही कहानी का मूल तथ्य है। पिता कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और इसीलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं की दृढ़ता पूर्वक उपेक्षा करते हैं। यानी कि शहरी जो सुविधाएं मिल रही होती हैं उनकी वो क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। जो पिता हैं, देखो पिता हैं, बुजुर्ग हैं, और जो जिस तरह से उनकी जो अगली पीढ़ी है उसमें बदलाव आया है, वो रहते हैं, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उनकी लाइफ है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो हर चीज़ की कहीं ना कहीं अपने ज़माने से या अपने समय से उसकी तुलना करते रहते हैं और कहते हैं कि मतलब हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इस टाइम में ऐसा नहीं होता था, उस टाइम में ऐसा होता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं, बच्चे भी उनसे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं अपने पिता की हर बात पर। जब वो नकारात्मक विचार अपना रखते हैं तो ये किसी को भी पसंद नहीं आता है ना। तो यही कहानी है इसमें जो दिखाई गई है। पिता कहानी दृश्य के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन वह दृश्य ही इस स्थिति का बोध कराने को बाध्य करता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह है, ठीक है। पिता क्या है? एक भीमकाय, यानी कि एक विशाल बड़े दरवाजे की तरह होते हैं, जिनसे टकरा टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय होती महसूस करती है। यहाँ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह टूटे बिखरे नहीं हैं। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन उसे अभी तक मूल्य बोध का कोई स्थायी रूप प्राप्त नहीं हो सका है। नई जीवन पद्धति के अनुरूप नई जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करने और उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिता का एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े होकर सबसे निहायत पिद्दी और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन में उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है, या एक प्रतिष्ठा की जिद भर देता है कि वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अब समझ रहे होंगे इसका जो आशय है वो क्या है। पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार ना पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती बन गई है। पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति यानी कि अभी वो प्रेजेंट हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, पूरी तरह से नकार नहीं सकते क्योंकि उनके सामने वो प्रेजेंट हैं, सजीव अवस्था में हैं, तो नकारने का तो बात ही नहीं होती। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है, जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी उसमें नहीं आ सकी है। यही शक्तिहीनता उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है, और वह पुरानी पीढ़ी के पूरी तरह चुक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमय वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाती है। इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रभाव में असहाय होकर बहते जाने की प्रक्रिया आज की सबसे दारुण त्रासदी है।
यह बदलती हुई मानसिकता और उस मानसिकता के साथ साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द बहुत शिद्दत के साथ उभर कर सामने आता है। आप देख रहे हैं कि आज के समय में, और अगर आज से 10 साल या 20 साल पुराना समय भी आप जा कर के देखोगे तो बहुत बदलाव आए हैं। हमने खुद अपने जो जीवन है उसमें इतने सारे बदलाव महसूस किए हैं, हमें लगता है कि जो हमारा बचपन था वो आजकल के बच्चों का नहीं है, या फिर हमारे माँ बाप के बच्चों टाइम पर जो चीज़ें थी वो हमारे टाइम पर नहीं थी, है ना। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इस साइंस के युग में, विज्ञान का युग है आज का, और इसमें तो इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है। आप देखेंगे कि हर दिन, मतलब हर दिन ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम अ, एक पीढ़ी के रूप में पूरा एक 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 जो दिन है वो एक एक साल की तरह, एक एक युग की तरह बदलता जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है पीढ़ियों में तो टकराव होना बनता ही है। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। कुछ समीक्षक इस कहानी को पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। ठीक है, कुछ समीक्षक, कुछ आलोचक इस कहानी को पिता विरोधी कहानी मानते हैं। पिता नामक कहानी में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, धूमनगंज और खुलदाबाद। ठीक है, इसमें दो स्थानों का उल्लेख है, धूमनगंज और खुलदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। मुख्य पात्र देख लेते हैं। इसमें एक बेटा है जिसका नाम है सुधीर, ये पुत्र है, पिता का पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, घनश्याम नगर का निवासी है, इसके गांव का नाम याद रख लेना, घनश्याम नगर का निवासी है। इसी के इर्द गिर्द ये कथा कही गई है। पिता पिता जो कि जिद्दी स्वभाव के हैं, आधुनिक जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, आधुनिक जीवन की जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं उसमें वो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं। ये अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिता हैं, पिता कहानी के जो पिता हैं वो किन किन ग्रंथों का पाठ करते आ रहे हैं। तो उसमें दिया जा सकता है महाभारत, रामायण, पुराण, रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, वो रामायण गीता का पाठ करते थे। कलकत्ता के हाल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे, ये 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ के सिले हुए कोट पहनते थे पिता कहानी के पिता। तो ये हाल एंडरसन जो कि कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, अभी PYQ में ये पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। आगे देखते हैं, इसमें गौन पात्र कौन है। देवा है जो कि सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई है, सुधीर का भाई है, वायु सेना में कार्यरत है, वो तो घर पे रहते नहीं है, है ना, जो वायु सेना में है वो तो घर पे रहते नहीं है, तो उनका यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं है। जो सुधीर है वो घर पे रहता है। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा भी वहन करता है, कौन, उसका भाई जो कि एयरफोर्स में लगा हुआ है, और एक दादा भाई है। ठीक है, तो ये इसमें गौण पात्र हैं। बस इतनी सी एक कहानी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से ही आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आने वाला। इसका कहानी संग्रह भैंस के इधर उधर, लेखक का नाम ज्ञान रंजन, और 1968 में प्रकाशित है। इन सबको अच्छे से याद रख लेना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।